हिजरे यारा ना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। काश तुमने थोड़ा इंतजार किया होता। खैरियत से हो, बस यही चाहता था। हाँ तो मौत ही तो देखी थी। और तुझे क्या लगता है जग्गू, अगर भागते नहीं तो क्या मुझसे बचते? अरे मैं क्यों बोलूं तुम्हारी तरफ से? सॉरी, तुमने गलती की है, खुद ही बोलना उसको। आपको पता है मैं कितनी परेशान हुई थी, कहाँ कहाँ ढूंढती रही हूँ। मोहब्बत अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी महबूब से दूरी का सबब बन सकती है। तुम्हें अपने साथ लिए बगैर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ समन? अरे जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, थकावट तो उसको छू के भी नहीं गुजर सकती। तुम्हारी मोहब्बत मुझे शायद तुमसे मजीद मोहब्बत करने। तुझे फैजान की हिफाजत के लिए रखा है कि इसकी उल्टी सीधी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए? मुझे अपना बेटा कभी माना ही नहीं, मुझ पर यकीन कभी नहीं किया, मैं इस काबिल ही नहीं समझा। अगर यकीन किया तो सिर्फ उस बेटे का जिसने आपको कभी अपना बाप माना ही नहीं। किरण, ओके डायलॉग याद। हेल्प करवा दो ना, याद रख दो, सीआर करवा दो, लाइंस याद करवा दो। कुछ काम कर लिया करो, चलो। चले शुरू करें। ऐसे कैसे हो सकती है तुम्हें मोहब्बत? कह दो कि ये झूठ है। ये झूठ नहीं है समीर, मैं आपको अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। इतनी चंद मुलाकातों में कोई किसी को अपना सब कुछ कैसे मान सकता है मरियम? ये झूठ नहीं है समीर, मैं आपको अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। कुछ ही दिनों में कोई किसी को कैसे अपना सब कुछ मान सकता है? किसी को अपना मानने के लिए एक मुलाकात भी जरूरी नहीं है समीर। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे डायलॉग्स बोलती हो यार। हाँ, ये किन चक्रों में पड़ी हुई है प्रोडक्शन में? तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। एक्टिंग क्यों नहीं करती तुम? क्योंकि मुझे एक्टिंग से नफरत है। चले? तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एग्जीबिशन नहीं, मेरी प्रॉब्लम यह है कि
बल्कि प्रॉब्लम क्या है ये तो सब जानते हैं कि जब किरण मेरी बेटी आई होती है मेरे पास छुट्टियों पे तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं लेता हूँ। हाँ बस फिर मेरा सारा फोकस अपनी बेटी की तरफ होता है। हाँ हाँ नहीं नहीं इंशाल्लाह देखिए मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ओके 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 ओफ बहुत बिजी लग रहे हो। अरे हाँ बस वो तुम तो जानती हो ये एग्जीबिशन वालों का एक दफा पीछे पड़ गए तो कहाँ जान छोड़ते हैं। लेकिन तुम बताओ हाउ वाज द डे? वही यूजुअल, वही सेम ओल्ड रूटीन, नथिंग स्पेशल। ये जो डेली रूटीन होती है ना ये हम आर्टिस्टों को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करती। आई डोंट लाइक दिस 9 to 5 थिंग। एक्सक्यूज मी, मैं कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं करती हूँ। अपना बिजनेस रन करती हूँ, अपना काम करती हूँ। अरे हाँ हाँ इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, मेरा भी यही मतलब था। मैं तो डेली रूटीन के हवाले से बात कर रहा था। एनीवे, किरण आ गए? अरे इतनी जल्दी कहाँ। वैसे मुझे इस लड़की की कुछ समझ नहीं आ रही है। इस दफा तो बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है। या तो ये काम को एंजॉय कर रही है या फिर वो बेचारे इसके साथ एग्रीमेंट करके फंस गए। तो अच्छी बात है ना, हर शख्स को अपना काम संजीदगी से करना चाहिए। अब भला अपने आप को देख लो, कितने कितने दिन घर से बाहर नहीं निकलते हो जब एक पेंटिंग में मसरूफ होते हो। अरे यार मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किरण के हवाले से बात कर रहा हूँ। क्योंकि किरण के बारे में तुम कुछ मत कहो सुफियान। मैंने कब कहा कि वो गलत कर रही है? खुदा के लिए तुम कुछ मत कहो। बजाय कि एक बाप की तरह तुम उसे अप्रिशिएट करो, तुम उसे एक टीनेजर दोस्त की तरह अपने काम से बहकाते हो। कि मैंने ऐसी कोशिश कब की? हाँ जानती हूँ इतना भोला बनने की भी जरूरत नहीं है। किरण और मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पर इतना तो मैं भी समझती हूँ कि आजकल वो अपने काम से बहुत खुश है। एक वीक में 2 दफा शूट कैंसिल हो चुकी है। मुझे काम खत्म करना है, वापस जाना है, कमिटमेंट्स है मेरी। भाई आप ये एक्टर्स के मसले हैं, कभी आप शूट लेट करवा देते हो और कभी आपकी हीरोइन। अब वो बीमार हो गई है। क्या हुआ उसे? आई डोंट नो यार, आई थिंक फूड पॉइजनिंग बोल रही थी। खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। यहाँ के खाने भी तो अजीब से है ना, कुछ समझ ही नहीं आती। मुझे तो डर लग रहा है कल की भी शूट कैंसिल ना हो जाए। अल्लाह ना करे यार, तुम दुआ करो वो ठीक हो जाए। तुम कल की भी शूट कैंसिल करने के चक्कर में हो। तुम्हारा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस घर पे बैठी हो तुम। एक्सक्यूज मी, जितनी दुआएं हम लोग आपके लिए करते हैं आप भी नहीं करते। प्रोडक्शन वाले जो है ना, काम रुक जाता है। ये तो है। अच्छा मैं सारा दिन होटल में बैठ के सड़ूंगा नहीं, मुझे कहीं लेके जाओ, कोई नई जगह दिखाओ। मैं आपको अपनी सारी जगह दिखा चुकी हूँ, अब आप लेके जाएं कहीं मुझे। तो फिर काम करते हैं, मैं तुम्हें नई जगह दिखाता हूँ जो तुमने भी नहीं देखी होगी। चले।
भूल जा उसने, तू भी भूल जा। अपनी एक झलक दिखाकर कहां छुप गई समन। दिन ब दिन तू मजीद निकम्मा होता जा रहा है। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। ए नाजो, नाजो, को घर का ध्यान कर लिया कर, दरवाजा खुला पड़ा था बाहर का। हमारे घर किसने आना है अब्बा जी? दरवाजा तो इस उम्मीद पे खुला छोड़ती हूँ कि अरे वो नहीं आने वाला। अरे तू किस आस पर दरवाजा खोल के बैठ जावे? वो नहीं आवेगा। ऐसा तो ना कहें अब्बा जी, नाराज होके जाने वाले एक दिन लौट ही आते हैं। अरे नाराजगी नहीं नाजो, यो जिद सा जिद। अरे लोगां की जवान औलाद माँ बाप का सहारा बने से, और एक साथ थारा भाई जो शहर जाके हमने भूल गया। अपनी खुशी से थोड़ी गया है, पढ़ता है वो वहाँ पे। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो वो लौट आएगा। तू तो जल्लीस है। उसने बेटा ये शहर की हवा लग गई, शहर की हवा, वो नहीं आएगा। भूल जा उसने, तू भी भूल जा। ना जो यो तो बेटा हमारी गलती से मैंने उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। सियाने ठीक बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को अपने पास रखो, पढ़ने डाल लो ही ना, उसने स्यापा ही खत्म हो जाए। ये कैसी बातें करते हैं आप अब्बा जी? मैंने भी तो 12 जमातें की हैं, मैं तो आपके पास हूं ना। अरे थारी बात और से बेटा, तू पढ़ी उरे गांव में हमारे पास रह के, और वो चला गया शहर। अरे शहर जाके लोग माँ बाप ने भूल जावे। नदीम ने यो भी ना सोचा कि मैं बाप का अकेला सहारा सूं। अच्छा आप इतना परेशान ना हो, मैं करती हूँ नदीम भाई से बात, वो आ जाएंगे छुट्टियों में। तारे कहने पे वो कहीं आ ही ना जाए। अब्बा जी आप नदीम भाई को इतना याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेटा है और मैं बेटी हूँ। अरे नहीं नहीं, चली हो गई सतें। अरे तू भी तो हमारा बेटा से ना, तू भूखा रखेगी मने, खिला दे, कुछ भूख लगी से। जी अब्बा जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। लेके भाग के जा। आप हाथ धो लें। अच्छा हाथ भी धो लूंगा, एक तो हाइजीन पीछे पड़ गया यार। भाई बहुत मुश्किल है आपके साथ शॉपिंग करना। कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही आपको?
हेलो ओके ओके लेट मी चेक। ये शॉपिंग मॉल तो देख लिया, अब कहीं और लेके जाओ। What do you mean कहीं और लेके जाऊँ? सुबह से तीसरा शॉपिंग मॉल घूम रहे हैं। आखिर चाहिए क्या आपको, मुझे बताएं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। हम तो चाहिए मुझे यार, एक बहुत ख़ास चीज़ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस मुझे ले चलो, मैं ढूंढ लूँगा। अजीब आदमी है यार आप। गूगल करके देखें वो केप टाउन से मिलती भी है या नहीं, पता चले कि वो है ही नहीं यहाँ। हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती और मेरा दिल चाहता है कोई यहीं कहीं मिलेगी, बस तुम मुझे ले चलो प्लीज़। अच्छा बाबा, अगर आपका दिल कहता है तो लेट्स सी। समन, I'm sorry. क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। I'm sorry. Are you okay? I'm okay. Let's go. बेवजह प्यार करती हो मुझसे? नहीं करती। बहुत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं तो यही हूँ कुछ सालों से। इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही में। एक झलक दिखाकर कहाँ छुप गई हो समन? मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं आ रही? सलामत। सलामत। जी फैजान बाबूजी। दिन ब दिन तू मजीद निकम्मा होता जा रहा है। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? जानता है ना मुंशी भाग गया। कब से तुझे कह रहा हूं मुझे एक मुंशी की जरूरत है, लेकिन तूने कुछ किया नहीं। फैजान बाबू, हमारे गांव में बस एक मुंशी था जी जिसने हिसाब किताब आवे था। एक दो छोरे पढ़े लिखे से हैं, लेकिन वो शहर चले गए, और शहर की वार लग जावे तो फैजान बाबू कब आवे यहाँ और गांव में।
आप तो जानते हैं जी, पता है आपको। पता है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल यहां मुंशी होना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देख, अगर तेरे गांव में बंदा नहीं मिलता तो किसी आसपास गांव में बंदा ढूंढ ले। मैं डबल तनख्वाह दूंगा, लेकिन किसी भी सूरत हाल में कल लगता है कि यहाँ पे आप सिर्फ खाना खाने नहीं आते। तो कोई बात नहीं, हम आइंदा इस किस्म की किसी महफिल में नहीं जाएंगे। मुझे जिसकी तलाश है वो तो खुद बेनामो निशान है। यो फैजान बाबू मने लगे कि सारा कुछ तबाह कर देगा। हाँ सुफियान, पर मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद नहीं आ गया यहाँ का खाना, जो हर रोज़ मुझे ये कहते हैं कि यहीं से खाना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या खाना? ऐसी बात नहीं है समीर, मगर पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप सिर्फ खाना खाने नहीं आते। क्या मतलब? आपको याद है उस दिन आप मेरे साथ यहाँ पे आए थे और एकदम से गायब हो गए थे। उस दिन के बाद मुझे लगा कि हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। एक्चुअली उस दिन तो खाना खाए बगैर ही चला गया था ना, अंदाज़ा नहीं था इतना अच्छा खाना है। खाना खाया तो पता लगा कि इतना मज़ेदार खाना है, बस इसलिए आ जाता हूँ। खैर छोड़े, ड्रिंक्स मंगवाऊँ? हाँ मंगवा लो, जो अपने लिए मंगवाना है मेरे लिए मंगवा लो। मैं तो फ्रेश लाइम पीऊँगी। फ्रेश लाइम इट इज़। तुम ऑर्डर करो, मैं ज़रा रेस्टरूम से होकर आऊँ। पता नहीं कब आप अपने सामने मौजूद चीज़ों को अहमियत देना शुरू करेंगे समीर, पता नहीं कब। चले? पूरी शाम ज़ाया करा दी उन्होंने। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसी चीज़ों को ये पार्टी कहते हैं। सीधा सीधा ब्रांड प्रमोशन कहना चाहिए।
हाँ वैसे पूरी दुनिया ही कमर्शियल हो गई है, हर जगह यही हाल है। हर कोई एक तीर से दो शिकार करता फिर रहा है। हाँ सुफियान, पर मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम आइंदा इस किस्म की किसी महफिल में नहीं जाएंगे। हाँ लेकिन फिर भी ऐसी जगहों पे जाके बिजनेस भी तो मिलता है। अरे वाह, अंदर से आप भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, बाहर से बन रही हैं सिर्फ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस बाय द वे कह रही थी। बिल्कुल गलत समझ रही, मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं है। अब खुश? ₹175 का घी, 50 रुपए की दाल और 200 रुपए का आटा। सही। अच्छा जी, तो बाकी बचे पूरे 770 रुपए। सही। तो ये रहा पूरा सारा हिसाब 770 रुपए का। क्या हुआ अब्बा जी, परेशान लग रहे हैं आप? हम गरीबों ने क्या परेशान होना है। ये जो अमीर लोग होंगे ना, ये अपने सारे दुख परेशानियां हमारे गले में डाल देंगे और खुद जाके चैन से सो जाए। वाह अब्बा जी, आज तो बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं आप। लगता है बड़े चौधरी साहब ने आज फिर कोई बात कर दी है। अरे बड़े चौधरी की बात की तो मैंने कभी फिक्र ही नहीं करी। यो फैजान बाबू मने लगे कि सारा कुछ तबाह कर देवेगा। अब्बा जी मुझे लगता है कि चौधरी फैजान को ना किसी संभालने वाले की ज़रूरत है। बड़े चौधरी साहब इनकी शादी क्यों नहीं कर देते? उसको देख लो, सुफियान बाबू को। इस उम्र में भी जवान औरत के साथ शादी करके फिर रहा है। चलिए छोड़े अब्बा जी, मिट्टी पाए, हमें क्या लेना देना, जो मर्जी करें। आप ये पकड़ें पैसे, पूरे 770 रुपए हैं ये। इस पे मैंने सारा हिसाब कर दिया है, बाद में आप देख लीजिएगा। ठीक है? वाह बेवा नाजो, 770 हिसाब किताब की तू बड़ी पक्की सा नाजो है। हाँ जी अब्बा जी, हिसाब में पूरे 100 में से 100 नंबर लिया करती थी मैं, भूल गए क्या आप? हाँ भाई, बड़े याद से मैंने 100 में से 100 था, इब भी थारे 100 में 100 से। इतना अच्छा सालन बनावे, रोटी बनावे, 100 का 100 नंबर दे दिया मैंने। हाँ जी। तुम मेरी तलाश नहीं हो किरण, लेकिन ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मुझे जिसकी तलाश है वो तो खुद बेनामा निशान है। लाख चाहकर भी मैं उसे खोज नहीं पा रहा। तुम्हारे दिल में बलती मोहब्बत से अनजान नहीं हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होने दूंगा। मोहब्बत के रास्तों में कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलता। तुम अंजाम नहीं जानती, तुम अनजान हो
ये बात नहीं जानती अभी। इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था। तो क्या जमीन और फसल का खाता देख पाएगी? ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है यहाँ बैठे हुए? अब एग्रीमेंट में मैंने ये भी साइन किया था कि जाके सबको उठाऊंगी मैं। बाप से ज्यादा जरूरी कोई नहीं होता दुनिया में। She should realize it. यो ही तो सहज ही। मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा। मुश्किल नहीं है मगर हैरान कुन बात पूछ लिया आपने। बन गया तो क्यों वजह बेवजह, बन गया तो क्यों वजह बेवजह। फसलों के पैसे हैं चोर साहब। कितने हैं? 4 लाख चोर साहब, आप गिन लें। तूने गिने हैं ना? 10 दफ़ा चोर साहब। तो फिर जा। और ये खाते चोर साहब? हाँ हाँ मैं देखता हूँ, जा जा तू जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, पैसे अलमारी में रख दे। आज अभी रख देता हूँ जी। वो पहले खाता दे मुझे। और खाते से याद आया, मुंशी का क्या हुआ? वो जी मैंने सोच लीजिए एक बात, मैंने कहा जुगाड़ लगाते हैं। जब तक कोई पक्का मुंशी नहीं ना मिल जाता जी, एक कच्चा बंदोबस्त कर लिया था मैंने। वो गोदाम और फसल का हिसाब किताब देख ले। तो कहाँ है बंदा बुला? तो अभी लेके आया ना जी। यो सर जी, हमारी बेटी नाजो। तो तू अपनी बेटी को यहाँ क्यों लाया है? यो ही तो सहज ही। वो मुंशी का काम सारा यो करेगी जी। गोदाम भी देख लेगी, फसलों का हिसाब किताब भी देख लेगी। ये तो वो भी जाने से है, वो क्या बोल रहे हैं उसने, कंप्यूटर भी जाने से है जी। आप बेफिक्र हो जाएं। तो क्या जमीन और फसल का खाता देख पाएगी? जी चौधरी साहब मैं कर लूंगी, मैं कोशिश करूंगी। हाँ हो जाएगा तो लो, करो कोशिश। वो रहे खाते, बैठो। चल सलामत।
You have just 2 minutes. क्या बकवास है। इतना गुस्से क्यों हो? गुस्से में नहीं हूं मैं। तो फिर शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? किसे फोन कर रहे थे? किरण को। फोन नहीं उठा रही वो? नहीं, ना बिजी आ रहा है ना ही बंद आ रहा है। बिजी होगी कहीं, फोन साइलेंट पे कर दिया होगा उसने। ना ही बिजी है ना ही साइलेंट पे है। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है यहाँ बैठे हुए? एंगेज आ रहा है उसका फोन, सो डेफिनेटली शी इज टॉकिंग टू समबडी। एंगेज हुआ तो इसका यही मतलब है ना कि वो कहीं बिजी है, किससे जरूरी बात कर रही होगी। बाप से ज्यादा जरूरी कोई नहीं होता दुनिया में। शी शुड रियलाइज इट। जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो उनकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं सुफियान। तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं मैं किरण के बारे में। मुझे मालूम है वो किस किस्म की लड़की है। तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बिजी होगी, उलझी होगी किसी मसले में। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना मुश्किल काम करने की जरूरत क्या पड़ी थी उसे। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए सुफियान, एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो यहाँ के रह तो रही है, वरना कब आती है वो इतने दिन यहाँ। ठीक है। पूछने वाला नहीं है। सुबह भी इतनी जल्दी आ जाती हो, शाम को भी घर नहीं जाती शूट के बाद। कोई पूछता नहीं तुम्हें घर में? क्या मतलब है आपका? मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा। मुश्किल नहीं है, मगर हैरान कुन बात पूछ लिया आपने। मतलब क्यों? व्हाट? क्यों? मुझसे कोई क्यों पूछेगा कुछ? आपको मुझे देख के लगता है, मेरी पर्सनालिटी को देख के लगता है कि मुझसे कोई पूछ-पूछ करता होगा? ये बात तो ठीक ही है आपने। मुश्किल है जरा। इस दुनिया में वैसे भी डैड के सिवा है कौन मेरा? और मुझसे बहुत प्यार। किरण आ गई? आ जाएगी जब फारिग होगी। कब तक इंतजार करोगे उसका? अरे यार कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटी है वो मेरी। बात बता दूं तुझे, अगर तूने मेरे एतमाद को तोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तेरा फोन है ना, ये तो मैं बाद में तोड़ूंगी, तेरी हड्डी पसली पहले एक करूंगी। पहली बार किसी ने हिम्मत की है कब्जा करने की। फोन पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? करना है तो मुझ पे कर लो। मोहब्बत बहुत मुश्किल चीज़ है, हर किसी के बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया में पहली बार हमारी जमीनों पर कब्जा हुआ है। मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती। तुम पे गुस्सा क्यों निकालूं मैं? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हर खता पे क्यों सजा बेवजह?